बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू मरसिया की तारीफ और खुसूसियात। मरसिया लफ्ज रिस्सा से निकला है, जिसके माने रोने और मातम करने के हैं। और उर्दू अदब में मरसिया से मुराद वो नज़म है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शोहदाई करबला की शहादत बयान की जाए। और जितने भी इसके बगैर बाकी ईमानदार लोगों पर जितने भी कोई भी नज़म कही जाती है उसे शख्सी मरसिया कहा जाता है, यानी उसे शख्सी मरसिया कहा जाता है। कहते हैं कि मरसिया जो है इसकी कोई खास शक्ल मुतायन नहीं है, न इसमें अशार की पाबंदी है, यानी उसकी कैद है कितने हो सकते हैं वो भी इसमें नहीं है। और मरसिया जो होते हैं इसमें तीन मिसरे, 4 मिसरे, 5 मिसरे और 6 मिसरे भी हो सकते हैं। मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा वो पहले शायर हैं उर्दू के जिन्होंने मसदस यानी 6 मिसरों वाली जो बंद है उसके मुताबिक उसने मरसिए लिखे हैं। और दूसरी बात है कि मरसिया जो है इसमें एजाई तरकीबी का ख्याल रखना जरूरी नहीं है। अलबत्ता जो मरसिया शोहदाई करबला और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा जाता है उसमें एजाई तरकीबी का ख्याल रखना जरूरी है। कहते हैं कि मिर्जा मीर बबर अली अनीस और मिर्जा सलामत अली दुबैर वो मरसिया वो शायर हैं जिन्होंने इस चीज का बहुत ही ख्याल रखा है। तो एजाई तरकीबी क्या है? सबसे पहले नंबर 1 चेहरा। चेहरे से मुराद तमहीद यानी इंट्रोडक्शन, उसी को कहते हैं चेहरा। दूसरा जो है वो है सराबा। इसमें जो मरसे का हीरो है उसके औसाफ यानी उसकी खूबियां बयान की जाती हैं, बयान किए जाते हैं। नंबर 3 रुखसत। जो इस हिस्से में जो हीरो उसको जंग में जाने के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर तमाम अजीजो अकारिब से रुखसत होते हुए दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर हजरत आउन और हजरत मोहम्मद जो 2 इमामजादे थे वो भी जब करबला के मैदान में जंग में हिस्से लेने के लिए आई तो उन्हें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले उससे रुखसत होते हैं और अपने अजीज़ व अकारिब से रुखसत होते हैं। इसी को रुखसत कहते हैं, यानी इस हिस्से में हीरो को जंग में जाने के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपने दीगर अजीज़ व अकारिब से रुखसत लेते हुए या होते हुए दिखाया जाता है। आमद से मुराद जो मैदान जंग में जो हीरो होता है उसके घोड़े और उसके हथियार की मंजर कशी, यानी जो वहां पर वाक़या पेश आता है उसको दिखाया जाता है। रिजज हीरो के खानदान की बहादुरी और महारत बयान की जाती है। यानी इस रिजज से मुराद कि जंग में पढ़ने के जो अशार इस्तेमाल किए जाते हैं उसे रिजज भी कहते हैं। तो हीरो के खानदान की बहादुरी और महारत बयान की जाती है। जंग इसमें असली जंग जो होती है
जब ये शुरू हो जाती है इसकी मंजर कशी यानी उसको दिखाया जाता है। और शहादत हीरो के शहीद होने का बयान, जो इसमें शहीद शहादत पाता है उसका बयान किया जाता है इस मरसे में। बेन जो शहीद की खूबियों को बयान करके मातम और आजारी बयान की जाती है। यानी मौत के वक्त जब ये शहीद होता है, शहीद होता है तो उसकी खूबियों को बयान करके उस पर मातम किया जाता है, उसकी मौत पर यानी उसकी शहादत पर मातम किया जाता है और आहजारी की जाती है। तो इससे कहते हैं बैन। इसको कितने हैं अब? 8 एजाई तरकीबी हैं। अलबत्ता शोधा करबला की याद में लिखे जाने वाले मरसे जो होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी माना जितने भी मरसे होते हैं आम जिसको हम शख्सी कहेंगे उनमें तरकीब एजाई तरकीबी का ख्याल रखना जरूरी नहीं है।